एंड लास्ट टॉपिक है इस सेक्शन का, यानी कि हाउ वी डू बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग फॉर आवर बिजनेस और फॉर आवर क्लाइंट। तो ये इसका 6 सेक्शन है, एनालिटिक्स एंड रिटेंशन। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो इट्स समथिंग अबाउट मी, 10 ईयर प्लस ऑफ एक्सपीरियंस, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग, बिल्डर पास आउट एंड ऑल्सो आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। तो जैसे अगर किसी भी बिजनेस के लिए बेस्ट तरीका क्या है डिजिटल मार्केटिंग करने का, तो उसके लिए ये 6 स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। और ऑलरेडी हम 4 स्टेप लास्ट के वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं, तो आप वो हमारी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो जैसे पहला था हमारा विजिबिलिटी, यानी कि टारगेट ऑडियंस को हमारा प्रोडक्ट दिखे। दूसरा है ब्रिंगिंग टारगेटेड ऑडियंस, यानी कि इनबाउंड मार्केटिंग करें। थर्ड वन था एंगेजमेंट, यानी कि हमें एक मार्केटिंग फनल बनाना है जिसमें कि एडा कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा हो। एडा कॉन्सेप्ट मतलब था अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन एंड एक्शन, यानी कि आपको प्रोडक्ट सेल हो या आपका कस्टमर कन्वर्ट हो। फोर्थ था कन्वर्जन, यानी कि हम किसी भी अपना जो भी ब्रॉडर पिक्चर जो बिजनेस है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, जिससे कि हमारी जो स्टेजेस हैं वो क्लियर हो जाती है और हम उसी स्टेजेस को देखते हैं या उसी स्टेजेस की सॉल्यूशन निकालते हैं, उसी स्टेजेस को हम रिकवर करते हैं या रिपेयर करते हैं जिस स्टेज में प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा नहीं है पूरे बिजनेस को ही हमें स्टेज का पता नहीं है कि किस स्टेज में हमारे को इश्यू आया हुआ है और पूरे दूसरे किसी स्टेज पे ही हम काम कर रहे होते हैं। तो हमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अपने काम को डिवाइड कर लेना होता है कन्वर्जन वाले केस में। ओके, अब 6 है मेजरमेंट एंड रिटेंशन। मेजरमेंट मीन्स आपके अपने बिजनेस पे जो भी ट्रैफिक आया है उसकी एनालिटिक्स करने के बाद दोबारा हम अपने बिजनेस की ग्रोथ को दोबारा उससे अच्छा काम करते हैं। तो उससे पहले हमें अपना जो बिजनेस है उसको ट्रैफिक को अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेना होता है और उसमें क्या क्या उसके और पैरामीटर्स हैं उनको सही से देख लेना होता है जिससे कि बिजनेस आगे इंक्रीज हो। बेसिकली रिटेंशन का मतलब है अगर कोई भी पर्सन आपके बिजनेस को या आपकी प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज को खरीदने के लिए दोबारा आपके पास आ रहा है तो इट्स मीन्स बिजनेस रिटेंशन। और ये बहुत ही जरूरी होता है कि आप लेकिन इसके लिए कुछ चीजें हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट में हम जो भी आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक है, ऑनलाइन जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उसको हम ट्रैक करते हैं। जो यूजर हमारे पास आ रहा है उसका बिहेवियर हम ट्रैक करते हैं। गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से हम ये सारी चीज़ों को हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। और हमारी जो वेब पेज है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी क्या स्पीड है, या वहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितने लोग हमारे वेबसाइट तक आ रहे हैं, तो वेबसाइट प्रॉपर ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या उसका लोड टाइम है, परफॉर्मेंस क्या है वेब पेज का, ये सारा मेज़र करते हैं। और मेज़र करने के बाद फिर से दोबारा काम करते हैं जिससे कि और अच्छे से हम परफॉर्मेंस दिखा पाएँ। ओके, तो मेजर करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 300 विजिट्स हो रही हैं और 355 यूनिक विजिटर हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं और यहाँ पे रिटर्निंग रेशो 26% है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा एक अच्छा खासा हमारे पास जो कंटेंट है वेबसाइट पे वो है जिससे कि 26% रिटर्निंग कस्टमर है। ठीक है, इसी को हम रिटेंशन कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आगे जैसे कि ऑर्गेनिक सर्च अगर हमारा फॉर एग्जांपल ये आप देखोगे यहाँ पे 8000 यानी कि 72% लोग हमारे ऑर्गेनिक सर्च से आ रहे हैं, यानी कि हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हम ये सारा मेजर करते हैं गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से। ओके, जैसे हम यहाँ पे देखा हमने 11% हमारा ईमेल के थ्रू आ रहा है, यानी कि हम ईमेल कर रहे हैं और उससे भी अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है। 11% इज अ गुड रिटर्न। रेफरल, यानी कि अगर रेफरल की बात करें 7% हमारा रेफरल है। डायरेक्ट भी हमारे लोग ज्यादा खोल रहे हैं, यानी कि हम लोगों को बता रहे हैं डायरेक्टली ओपन करने के। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं 1% सोशल मीडिया ही है, यानी कि सोशल मीडिया पे हम कम एक्टिव हैं, हमें वहाँ पे ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। तो इससे हम मेजर कर सकते हैं अपने मेजरमेंट टूल से। अगर हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया अगर मान के चलो 10% हो जाए तो ऑब्वियस है कि नए यूजर और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे मेजरमेंट से हमें ये समझ में आया कि सोशल मीडिया का कितना अच्छा यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ऑनलाइन मार्केटिंग की हुई है, उसमें हमारी जो वेबसाइट है उसमें 500 विजिटर आए हैं, 2% का हमारा कन्वर्जन रेट है और जो लीड कन्वर्ट हुई हैं वो 10 ही कन्वर्ट हुई हैं। तो हमारा ये मेजर हो गया कि इतने विजिटर आए हैं। विजिटर कहाँ से पता चलेंगे हमारे?
फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो न्यू यूज़र हैं जैसे 10,577, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे 500 विजिटर आए हैं और सिर्फ उनमें से 10 लीड ही आई हैं, तो इसका मतलब है, और हमने पीछे चेक किया था कि हमारा सोशल मीडिया पे अभी ज़्यादा वर्क नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे ज़्यादा वर्क करेंगे जिससे कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक आने के बाद में उसका कन्वर्जन रेशियो मान के चल रहे हैं 2%, तो ऑब्वियस है लीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अगर हम अपने जो डेटा है, जो विजिटर डेटा है, अगर उसको सही से एनालिटिक कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसका बिजनेस ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आता है। ओके, तो आगे जैसे हम रिटेंशन की बात करते हैं तो रिटेंशन बेसिकली या तो कस्टमर का रिटेंशन या विजिटर का रिटेंशन। अगर हम विजिटर रिटेंशन की बात करते हैं तो विजिटर रिटेंशन तभी होगा तब आपका वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो एक बेटर क्वालिटी का हो, यानी कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आके अपने जो वो चाह रहा है उसको वो मिले, यानी कि वो सर्विस और प्रोडक्ट मिले। अगर अब रिटेनिंग ऑफ कस्टमर्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कस्टमर को सर्विस देना पड़ेगा, उसको बेस्ट क्वालिटी देनी पड़ेगी, सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी और अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कस्टमर के सामने। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप टाइमली डिलीवर्ड नहीं कर रहे होगे, तो आपके पास फिर वो कस्टमर दोबारा लौट के नहीं आएगा, यानी कि आप रिटेंशन आपका इश्यू होगा। इसमें आप कह सकते हो कि 5% के लिए आप उसको रिवार्ड कुछ ऑफर कर सकते हो या कोई एफिलिएट मार्केटिंग आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ 5 to 10% ही आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा। आपका मेन होगा कस्टमर के साथ लॉयल्टी डेवलप करना, यानी कि कस्टमर को आपको प्रॉपर 24 आवर इंटू 7 जो है वो सर्विस प्रोवाइड कराना, को बेस्ट क्वालिटी देना। तभी वो एक पर्सन दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, यानी कि माउथ पब्लिसिटी एक तरह से होगी, और तभी आपके बिजनेस को मेन फायदा तभी होगा क्योंकि वहां पे आपका कोई मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। वो सिर्फ रिटेंशन का मतलब हुआ कि आपका जो भी कस्टमर है वो आपकी बिजनेस को या आपके जो प्रोडक्ट है उसकी सर्विसेज को दोबारा लेने आ रहा है, यानी कि उसको आपकी प्रोडक्ट सर्विस अच्छी लगी है। ओके, तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, डू फ्रेश स्टार्ट, सेल्फ अर्निंग एंड टेक डिसीजन। और अगर हम ये जो बाकी जो हम